तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की। जी हाँ, हिंदी भाषा में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था संज्ञा के बारे में। किसके बारे में? संज्ञा के बारे में, मतलब नाउन के बारे में। और हमने बात कर ली थी नाउन के बारे में यानी संज्ञा के बारे में, उसके भेद बात कर लिए थे, प्रकारों की बात कर रही थी। अब भैया संज्ञा की जगह जो शब्द यूज कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, प्रोनाउंस जिनको कहा जाता है अंग्रेजी में। तो भैया यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी देख लेना ताकि इससे संबंधित चीजें भी क्लियर हो जाए। सर्वनाम, उसके प्रकार और कैसे यूज कर सकते हैं, सारी चीजें हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बनता है हिंदी भाषा में, ठीक है। तो चलो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें। क्या है? सर्वनाम की बात कर रहे हैं, इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। इंग्लिश में ये भी हमने पढ़ा है और इंग्लिश में हमने ये भी पढ़ा है कि इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। हाँ, बस इतना ही पढ़ता था मेरे को, तो इतना ही पढ़ लेते थे हम कि भैया संज्ञा के स्थान पे जो शब्द यूज कर लिए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जी हाँ, ऐसी हिंदी की डेफिनेशन भी यही है कि भैया संज्ञा की जगह जो शब्द यूज कर लें, हम इस्तेमाल कर लें, वो शब्द क्या है? वो सर्वनाम कहलाते हैं। बढ़िया, ये समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हमने संज्ञा के भेद देखे थे, वैसे सर्वनाम के भी अलग अलग प्रकार के 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। कौन कौन से, कैसे यूज करते हैं, ये समझ लो। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा? वो शब्द होंगे जो किसके? संज्ञा के स्थान पे यूज करेंगे, वो तो सर्वनाम है। लेकिन इसमें स्पेशलिटी क्या है? ये पुरुषों का वाचन करा रहे हैं। पुरुषों का मतलब किसका? मतलब मेल का वाचन करवा रहा। मतलब उत्तम पुरुष, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, है ना। हाँ, उत्तम, मध्यम और जघन्य, ठीक है, या अन्य बोलते हैं उसको। तो उत्तम पुरुष मतलब 3rd पर्सन, है ना। हाँ, मध्यम मतलब 2nd और अन्य मतलब प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, अन्य पुरुष, ऐसा बोलते हैं। तो उत्तम पुरुष भी प्रथम पुरुष, ठीक है। तू ऐसे बोले ना, ए तू कहां जा रही है, वो तू, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुमको, अपने आप को, ये सब क्या है? मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष में वह, यह, वे, इन, उन, अनेक, जिन्हें हमें पता ही नहीं हो, हम कहेंगे कि यार वे लोग पता नहीं कौन है, कहां से आते हैं ऐसे लोग, है ना। हाँ, तो वे लोग जो हमें पता ही नहीं है तो उनको अन्य पुरुष में रखते हैं। जिनको पता है, अगर हम ही हैं तो हम उसको प्रथम पुरुष, दूसरा व्यक्ति है तो द्वितीय पुरुष या मध्य पुरुष, और अन्य तो अन्य पुरुष। 3 प्रकार के पुरुष है। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होती हैं उनमें क्या होता है? हाँ, संज्ञा के स्थान पे हम उन शब्दों का उपयोग कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। कोई दिक्कत? हाँ, जैसे मान लो मैंने कहा कि, हाँ वही है, अब क्या ही कहे भाई, मैंने ऐसा कहा कि मेरा नाम वरुण है और भैया मैं आपको हिंदी भाषा पढ़ा रहा हूं। तो आपने कहा कि वो फला फला व्यक्ति, तो नाम ना लेने की जगह क्या कर दिया आपने? वो व्यक्ति। तो वो व्यक्ति बोल दिया ना, तो वो जो है वो सर्वनाम हो जाएगी जो पुरुष बताए। समझ पा रहे? बहुत बढ़िया। चलिए, निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा प्रकार क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, ये वो सर्वनाम है इसमें क्या है? निश्चित ही नहीं है, हमें निश्चय नहीं पता ना। तो निश्चयवाचक की यह है, वह है, वे हैं, पर हैं, मैं हैं, ऐसे, तो वो शब्दों की जगह, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम यह है, वह है, ए, वे, ये शब्द यूज करे जाते हैं। अनिश्चयवाचक जो अनिश्चित है, हमें नहीं पता है ना। जैसे कोई कुछ लोग, हमसे पूछा कि भैया ओ कालिया कितने आदमी थे, ठाकुर नहीं पूछता, तो वो कहते हैं सरदार 2। तो 2 तो निश्चित है ना। तो जब निश्चित है तो ये, बे, यह, वह लग जाता है। लेकिन वो कहे कि भैया ये 1 लीटर दूध में कितनी बूंदें आएंगी, तो अब कहां से बताएगा कालिया? वो तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, 2 तक ही तो गिनती आती है, उसको नहीं पता। तो अनिश्चित चीज है, इसका तो पता ही नहीं है, तो क्या कहेंगे? हाँ, कोई कुछ कैसा कि कोई 4 लोटे आ सकता है, कोई 6 गिलास आ सकता है ना, दूध में, गिलासों में, 1 लीटर में, अब डिपेंड करता है वो क्या कैसा। तो कोई या कुछ जो निश्चित नहीं हो, वो संज्ञा क्या है? अनिश्चित या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगी। तीसरा, संबंधवाचक सर्वनाम, जो क्या करेगी भैया? संबंध बताएगी सर्वनाम, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संबंधवाचक। जैसे जो है सो है, हाँ, जो संबंध बता रहे कि भैया जो हमाओ मोड़ा आए, तो जो हमाओ मोड़ा मतलब जो हमाओ, हमसे संबंध बता रहा है, ये बालक जो है किसका है? हमारा है।
अभी नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी ऐसा हम बता रहे हैं कि ये अभ्यर्थी हमारा है, ठीक है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये रिश्ता बता रहा है, संबंध बता रहा है, किससे? हमारा, आपका, इनका, उनका, जो, सो, वो, ऐसा। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें क्या हो रहा है? क्वेश्चन, हाँ, जिसमें प्रश्न उठाया जा रहा है, ऐसे सर्वनाम क्या है? जैसे कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसा मैं यूं करती हूं, ऐसा गाना है, तो कौन कौन करेगा, इसमें बता रहा है कि कौन करेगा, मैं तो इतना करती हूं, तुमको कौन करेगा प्यार, तो वो चीज क्या है ना। कई बार हम बोलते हैं कि क्या 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 क्या, कई बार हमारे पास आंसर नहीं होता, जब कोई चल चिटका ले तो तुम क्या कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, तो क्या जो हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन ये क्या है? प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि है तुम्हारा करियर क्या होगा, ठीक है। क्यों क्यों, ये भी क्वेश्चन खड़ा करता है कि तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्यों। तो ये प्रश्नवाचक क्या है? सर्वनाम है। इस प्रकार के और भी होते हैं, अपन प्रयोग करेंगे, डोंट वरी, क्वेश्चंस में, अभी नहीं, अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चन अभी इकट्ठे करवाऊंगा मैं, सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक मतलब निजी सर्वनाम है। जैसे आप, यह अपने आप, स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। अपन बोलते ना कि अरे आप, सम्मान देने के लिए निश्चित किया, अरे आप कैसे हैं, आप क्यों आ गए, आप पढ़ क्यों रहे हैं भैया, आपका निकल जाएगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं निकलेगा, तो पढ़ना पड़ेगा। तो हम ऐसे आप या फिर यह हमारे, ये फला फला व्यक्ति है, तो ये क्या है? निजवाचक, हमसे संबंध, ठीक है। तो ये भाई 6 प्रकार के क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होते हैं? वो जो संज्ञा के जगह पे प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, अपन ने डिस्कस कर लिए कौन कौन से। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य या अन्य बोलते हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष या अन्य पुरुष भी बोलते हैं, ऐसे अलग अलग नाम मिल जाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें निश्चित हो चीजें, अनिश्चयवाचक मतलब जिसमें निश्चित ना हो, प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न खड़ा हो जाए, और संबंधवाचक जिसमें संबंध लग जाए, और एक है निजवाचक जो हमसे रिलेटेड होता है, ठीक है। निजी, यह, वह, हम, ये, ठीक है। तो वो सारे के सारे सर्वनाम यहाँ पे ये शब्द होते हैं, संज्ञा के स्थान पे यूज किए जाते हैं, और यहाँ पेपर में आपको यूज करना पड़ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस जगह पे कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त होगा, बताइए, तो भैया ये बन जाना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब ना समझ में आया तो मुझे बता देना कमेंट करके, और पसंद आए तो लाइक तो करना ही हो, दोस्तों में शेयर भी कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी की सारी तैयारी परीक्षाओं की, प्रतियोगी परीक्षाओं की यही इसी चैनल पर आपकी हो जाए। जितना हो पा रहा है अपन तो तैयार करा ही रहे हैं आपको, बाकी आपकी मेहनत है तो आपको करना है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ हिंदी भाषा की, तब तक के लिए जय हिंद।